सर अभी तक अपन ने क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स एज टू वैलिड ऑफर पढ़ लिए? ये सर 6 कर लिए अपन ने। क्या? ऑफर ऐसा होना चाहिए विच इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसकी टर्म्स डेफिनेट और क्लियर है। ऑफर ऐसा होना चाहिए विच इज नहीं, मतलब ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम आईटीओ, इनविटेशन टू रिसीव ऑफर। ऑफर सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट होना चाहिए। कम्युनिकेट नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस का काम एक्सेप्टेंस हुआ हुआ भी नहीं माना जाएगा, भले ही वो सेम काम सामने वाले ने एक्सेप्टेंस वाला किया हो। लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है, केस का नाम ध्यान रखना। नेक्स्ट, ऑफर अभी तक 2 केस आ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। 3 केस आ चुके हैं भैया, कौन कौन से बताओ? एक चैप्टर 1 में पढ़ा था। चैप्टर बाल्फोर बाल्फोर। चैप्टर 1 में पढ़ा था। पहला केस लिखते जाओ अपने साइड में कॉन्ट्रैक्ट की डायरी में। पहला केस का नाम बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। कहां से आया? कि सर चैप्टर 1 से आया। क्या बोलता है? कि सर सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर इनकेपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स, सो दे कैनॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ये था पहला। सेकेंड चैप्टर जो अपने नोट्स का है उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में पहला केस क्या आ गया? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में पहला केस आया कि सर ये हार्वी वर्सेस फेसी। हार्वी वर्सेस फेसी केस में क्या है? हार्वी वर्सेस फेसी केस बोलता है इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट देन एन ऑफर, नंबर 1। नंबर 2, कि सर इसमें फाइनल विलिंगनेस जो होती है ना ऑफर में, वो है कि नहीं, वो होनी चाहिए। कि एक ऑफर में विलिंगनेस होनी चाहिए सामने वाली पार्टी की कंसेंट लेने की। तो विलिंगनेस तो शो करी नहीं गई थी हार्वी वर्सेस फेसी। तीसरा केस अपन ने पढ़ लिया है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या केस है? चैप्टर नंबर 2 में से, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में से, कि सर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यदि ऑफर को कम्युनिकेट नहीं किया गया है तो फिर सर भले ही एक्सेप्टेंस वाला कार्य किया सामने वाली पार्टी ने तो भी वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है। 3 केस, केस जैसे जैसे आए ना वैसे वैसे लिखते जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था? कि सर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी मेड विद एन with a view to obtain the consent of the offeree. Next, an offer may be conditional, offer conditional भी हो सकता है। अब 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं। An offer should not contain the term the non-compliance of which would amount to acceptance. An offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance, ठीक है। अब हमारी महक है, उसने एक ऑफर दिया, किसको? पूंजी को। महक ने एक ऑफर दिया पूंजी को, ठीक है। पूंजी के पास खूब सारी पूंजी है। पूंजी का मतलब समझते हो? खूब सारा धन है, धन, ठीक है। तो अब महक ने पूंजी को क्या ऑफर दिया? क्या तू मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदती है? आगे सुनना। क्या तू मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदती है? मैं तुझे ऑफर कर रही हूँ 1 करोड़ में खरीदने का। और यदि तूने इस ऑफर का जवाब 7 दिवस के भीतर नहीं दिया, और तूने यदि इस ऑफर का जवाब 7 दिवस के भीतर नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगी कि तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वाह, क्या ऑफर दिया है, फंसाने वाला है एकदम, है ना? कि क्या तू मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेगी, ऑफर दे रही हूँ, और तूने इसका जवाब नहीं दिया 7 दिवस के भीतर तो मैं मान लूंगी तूने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या ऑफर में ऐसी कोई चीज हो सकती है क्या? नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस? नहीं सर, ये गलत प्रेपोजिशन है। ये ऐसे है ना बाउंडेशंस, वो ऑफर ऑफरी पे नहीं डाल सकती जिसे ऑफर दिया गया है। सो ऑफर कैन नॉट, मस्ट नॉट कंटेन द टर्म्स द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया कंसेप्ट? यस सर, ठीक है, आइए पढ़ते हैं।
While making the offer, the offerer cannot say that if the offer is not accepted before a certain date, it will be presumed to have been accepted. ठीक है, समझा Unless आपको? the हाँ, आगे unless the offeree sends his reply, no contract will arise. देखो, या तो वो अपने कंडक्ट से बता दे कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और कंडक्ट से भी नहीं बताया, कुछ नहीं किया 7 दिनों में, ठीक है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कोई और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं मान लूंगी एक्सेप्टेड? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो unless the offeree sends his reply, no contract will arise. These are foolish terms. These cannot be imposed upon somebody. ठीक है, वही एग्जाम्पल है, ठीक है, जो मैंने आपको दिया था वैसा ही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। An offer may be specific offer or general offer. An offer may be specific offer or a general offer. Specific offer बता दिया, which are made to specific person. General offer which are made to public at large. ऑफर जनरल ऑफर होता है, ये कहाँ से आ रहा है? ये भी एक केस लॉ से आ रहा है, जिस केस का नाम है मिसेस कार्लिल। मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, चलिए ये मैं आपको बताऊंगा नीचे जब अपन टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ेंगे ना, जनरल ऑफर, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ये जब अपन कर रहे होंगे ना, तब उसमें जो ये जनरल ऑफर है ना, इसमें केस का नाम आएगा, ये देखो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लैंडमार्क केस है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त और मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केसेस आर लैंडमार्क केस। व्हाट इज अ लैंडमार्क? लैंडमार्क किसको बोलते हैं अपन? सर, कभी अपने दोस्त को रास्ता बताना हो आपको, तो आप पहला लैंडमार्क बताते हैं उसको कि देख, मेरे घर के पास में इनॉर्बिट मॉल है, सबसे पहले वहां पहुंचना, उधर से है ना पास की फर्स्ट बस स्टॉप लेना। तो लैंडमार्क क्या बताया आपने? जिधर से अपन गाइड हो रहे हैं, ठीक है, वो लैंडमार्क होता है। तो लॉ में भी तो गाइड होना पड़ता है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग केसेस में। तो सर वो केस जो अपने को गाइड करे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, वो लैंडमार्क केस होता है, उसको बार बार रेफर किया जाता है अलग अलग डिसीजंस में। आया समझ में लैंडमार्क केस का मतलब क्या होता है? यस सर। तो ये बाल्फो वर्सेस बाल्फो, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस एंड लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, दीज आर लैंडमार्क केसेस। ये 3 लैंडमार्क केसेस हैं, बाकी और भी केसेस हैं, पर हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं उस पर। ठीक है, चलिए, तो ऑफर में भी स्पेसिफिक ऑफर और अ जनरल ऑफर। नेक्स्ट इज ऑफर में भी अ पॉजिटिव ऑफर और अ नेगेटिव ऑफर। कुछ समझाने की बात है, यहाँ चाहो तो जोड़ लो, पॉजिटिव ऑफर, नेगेटिव ऑफर, ये वैरायटी मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी है। ठीक है, ऑफर में भी पॉजिटिव ऑफर और नेगेटिव ऑफर। पॉजिटिव ऑफर इज एन ऑफर, ऐसे मत लिखना निशान के साथ में, ऐसे लिखना पॉजिटिव ऑफर और नेगेटिव ऑफर। पॉजिटिव ऑफर क्या होता है? एन ऑफर टू डू समथिंग। नेगेटिव ऑफर एन ऑफर नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, तो दोनों ही वैलिड ऑफर्स होते हैं, खुद ऑफर की डेफिनेशन में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, ऑफर में भी एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर, ये भी चाहो तो यहाँ जोड़ सकते हो, ऑफर में भी एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, तो सर एक्सप्रेस ऑफर्स आर दोज ऑफर्स विच आर मेड यूजिंग वर्ड्स, आइदर ओरल और इन राइटिंग। या तो लिखित में आपने किसी को ऑफर दिया है तो वो एक्सप्रेस ऑफर हो गया, या ओरल बोल के किसी को ऑफर दिया है तो वो क्या हो जाएगा? बोल के किसी को ऑफर दिया है तो वो भी वर्ड्स, वो भी एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर आर दोज विच आर मेड थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो कुली ने सामान उठा के बाहर ले जाने लग गया तो इम्प्लाइड वे में दिया है, थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, चलिए, और 10th पॉइंट के बाद में अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ ऑफर या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑफर हैं, ये हम करेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास कल। नेक्स्ट क्लास कितनी बजे कल लेनी है? 18th है कल, बताओ कल की क्लास कितनी बजे रखें?